देश हित चैनल हॉक फीड को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय इजराइल। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी, थैंक यू ऑल। सभी प्यारे देशवासियों को हॉक फीड का नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। जी हां, वही इजराइल जिसने अभी हमास को इतनी बुरी तरीके से धोया था कि न जाने कितने साल लग जाएं हमास को इस बर्बादी से उभरने के लिए। वही इजराइल जो भारत का सच्चा मित्र है और भारत को अपना बड़ा भाई मानता है। इस इजराइल ने, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने इस बार कुछ ऐसी बात बोल दी है दोस्तों कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से इजराइल और पैलेस्टीन का बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, इजराइल हमास का वो सीज फायर हो चुका है, लेकिन दोनों ही तरफ से सीज फायर किया जा चुका है। लेकिन 11 दिनों बाद ये हिंसक, जो मैं कहूंगा जिस तरीके से इजराइल हिंसक हुआ, हिंसा का पुरजोर विरोध करने के रूप में हमास के जो लड़ाके थे उन पर जिस तरीके से इजराइल ने मिसाइलें दागी, वो वाकई में काबिले तारीफ है या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। लेकिन 11 दिन तक ये एक युद्ध चला जिसमें हमास के जो लड़ाके थे उनको बहुत नुकसान हुआ, पैलेस्टीन को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। देखिए, इस युद्ध के चलते गाज़ा पट्टी में बहुत बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और अधिकांश इजराइल में भी मतलब कहीं ना कहीं जनजीवन थोड़ा सा ठप हुआ था। लेकिन जिस तरीके से पैलेस्टीन को, हमास को जो नुकसान हुआ, वो उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने भी संघर्ष विराम के लिए इजराइल के ऊपर दबाव डाला था। मीडिया में खबरें आई थी, मीडिया में ये खबरों के हवाले से कहा गया था कि हमला रोकने के लिए अमेरिका की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद ये जो है फैसला लिया गया है संघर्ष विराम का। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उन्होंने बुधवार को हमास के जो आतंकियों के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें गाजा हिंसा में महत्वपूर्ण कमी की जो है वो उम्मीद है और वह संघर्ष विराम का रास्ता चाहते हैं। इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बाइडन को ही बुरी तरीके से झकझोर दिया है। जो उन्होंने बात बोली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सभी जानते हैं अमेरिका ईरान के बीच 2015 के समझौते, परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए बातचीत चालू है। अगर बराक ओबामा के समय पर किए गए परमाणु समझौते को अमेरिका फिर से बहाल करता है तो ईरान को तमाम आर्थिक पाबंदियों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ईरान के खतरे से निपटने के लिए वो सीधे तौर पर अमेरिका से भी टकरा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि अमेरिका खुद बीच में आया था, बीच में कूदा था हमास और इजराइल का जो युद्ध था उसको खत्म करने के लिए, और अब बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर अमेरिका को ही धमकी दे डाली है। धमकी भी ऐसी कि जो बाइडन वाकई में जो खुद लोहा मानते हैं इजराइल का, उनकी कुर्सी तक हिल गई है। अब मैं आपको बता देता हूं, नेतन्याहू का दावा है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक न, लिहाजा वह परमाणु समझौते को लेकर ईरान से जो अमेरिका की बातचीत चल रही नहीं लगाई है, उसका पुरजोर विरोध करता है। और इसी के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने जो अमेरिका, जो कि भारत का भी मित्र है, उसको सीधे तौर पर बहुत बड़ी धमकी दे दी है कि वो सीधा उससे टकरा जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि वह ईरान की परमाणु क्षमता को बेअसर करने के लिए अमेरिका के साथ तनाव का जोखिम लेने को भी पूरी तरीके से तैयार हैं। उनका कहना है कि परमाणु बम से लैस ईरान इजराइल के लिए सबसे बड़ा संभावित खतरा बना हुआ है। इसके बाद नेतन्याहू कहते हैं कि इजराइल खुद को इससे सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वह इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जो नए प्रमुख हैं
डेविड बार्निया के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे, जिसमें नेतन्याहू ने ये बहुत बड़ी बात कह डाली। इससे खुद भारत भी स्तब्ध है, पूरी तरीके से हैरान है। वहीं अमेरिका के मैं आपको बता ही चुका हूं। आगे नेतन्याहू क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आगे नेतन्याहू कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हमें अपने अच्छे दोस्त अमेरिका के साथ टकराव मोल लेने और अपने अस्तित्व पर जो मंडरा रहे खतरे के खात्मे में से एक को चुनना पड़े तो हम दूसरा विकल्प ही चुनेंगे, यानी अमेरिका से टकराव या फिर अस्तित्व पर जो खतरा मंडरा रहा है उसके खात्मे को, इन दोनों में से अगर चुनना पड़े तो वो दूसरे को चुनेंगे। यानी अस्तित्व पर जो खतरा मंडरा रहा है उसको खात्मे के लिए वो अमेरिका से भी टकराव मोल लेने के लिए तैयार है। नेतन्याहू इसके आगे कहते हैं कि इजराइल करार को रोकने के लिए भरपूर कोशिश करेगा, भले ही अमेरिका और अन्य देश 2015 के ईरान परमाणु समझौते को बहाल करने में सफल हों। इसके बाद नेतन्याहू का ये जो बयान है, यह नेतन्याहू का बयान जारी वियना वार्ता के बीच आया है। ईरान और विश्व की 6 शक्तियां अप्रैल से वियना में समझौता करने में पूरी तरीके से जुटी हुई हैं। वार्ताकार तेहरान और वॉशिंगटन के लिए क्रमशः परमाणु जो गतिविधि और प्रतिबंध पर उठाए जाने वाले ऐसे कदमों की तलाश करने में जुटे हैं जिसका समझौता बहाल हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी उनका जो चुनावी अभियान था उसके दौरान भी ईरान के साथ परमाणु समझौते को बहाल करने की बात कही थी। बाइडेन ने पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन ने बराक ओबामा के समय हुए परमाणु समझौते को एक तरफा बताते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही ईरान पर कई आर्थिक पाबंदियां भी अमेरिका ने ट्रंप शासन के समय पर लगा दी थी। अमेरिका के साथ जिस समझौते को बहाल किए जाने की चर्चा चल रही है वह गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों से राहत के बदले ईरानी परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाता है। लेकिन नेतन्याहू ने इस समझौते का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल दी नेतन्याहू ने। सीधे तौर पर अमेरिका के पास कोई पर्याप्त उपाय नहीं है, ये नेतन्याहू ने बोला है। इजराइल आगे ये भी कहता है, इजराइल का ये भी कहना है दोस्तों कि इस समझौते में चरमपंथी गुटों के प्रति ईरान के समर्थन, पूरे क्षेत्र में उसकी सैन्य कार्रवाइयों का इजराइल पर हमला करने में सक्षम लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास को लेकर समाधान निकाला जाना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या इजराइल के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं? देखिए, मैं इसके बाद आपको बता देता हूं कि जो फिलहाल जो है ईरान की जो दलील है, ईरान की दलील ये है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान का कहना है कि परमाणु समझौते को बिना किसी बदलाव के बहाल किया जाना चाहिए। ईरान अपने कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या और ईरानी जो है परमाणु केंद्रों पर हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार शुरू से ठहराता आया है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इजराइल के साथ हैं या आप ईरान के साथ हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देश हित चैनल है हॉकफीड, इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।